तारे देखे, तारे रात को आप देखते हो तारे, एक एक तारे का साइज सूर्य से भी लाख गुना बड़े तारे हैं, और इतने बड़े बड़े साइज की चीज एक दो नहीं बना रखी, गिन नहीं सकते जितने बना रखे। सोच के देखो आप, ये एक पृथ्वी जिस पर हम इतने उछल रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बना के फेंके उसने गैलेक्सी में, जिनका हमें पता ही कुछ नहीं है। ऑक्सीजन देखो, कितनी जनसंख्या हो जाए सप्लाई में कमी नहीं हो रही। हो बिल आ रहे हैं आपके पास, खींचे जा रहे हो इतने हैं। हर चीज में अबंडेंस है, और वो कंजूस है नहीं, देने को तैयार है, हम मांगते ही नहीं। मेरा तो ये मानना है जी, ऊपर वाले के पास देने के लिए समुंदर है, अथाह है, अथाह, जो चाहे ले जाओ। फर्क सिर्फ ये है, आप और मैं जब मांगने जाते हैं ना, चम्मच लेके जाते हैं कि ये भर दोगे। वो भी कहता हो देख क्या लेके आया। अच्छा, कैसा लगेगा जी आपको, एक आदमी जगराते की पर्ची कटवा रहा हो मुकेश अंबानी से 51 रुपए की, कि सर प्लीज 51 रुपए जागरण करा रहे हैं जी, आपसे 51 रुपए बनता है। कैसा लगेगा आपको कि अबे अंबानी से 51 रुपए की पर्ची कटवा रहा है। और जिसकी बातें हम कर रहे हैं साहब, अरे वो तो अंबानियों का अंबानी है, गेट्स का गेट्स है, क्यों साहब? और हम उससे भी मांगने में कंजूसी करते हैं। नहीं पता क्यों? हमारे सॉफ्टवेयर में बचपन से एक चीज़ गलत डाल दी गई है पैसे के प्रति, कि पैसा बुरी चीज़ है। मेरे हिसाब से पैसा बुरी चीज़ नहीं है, इसका दुरुपयोग करे तो बात अलग है। इज इट नॉट? मेरी सजेशन आपको ये है, आप में से जितने लोग अमीर होना चाहते हैं, कभी भी जो आदमी अमीर है ना उसकी निंदा ना करें। हमारे सोसाइटी में बचपन से सिखाया गया, जो अमीर है ना उसकी निंदा कर लो पीछे बैठ के, नंबर 2 की कमाई है, पक्का पक्का। ऐसे थोड़ी आती है इतनी बड़ी गाड़ी। अपने बच्चों को समझा रहे हो, देख बेटे ईमानदार पापा देख। हाँ ईमानदारी बेटे, ईमानदारी। ले तो था तू, गाड़ी नहीं आएगी। अब गाड़ी लेने में तो फिर गिल्ट फीलिंग होगी ना। अब इनको समझ नहीं आता, टाइम चेंज हो गया है, कमाई के तरीके चेंज हो गए। आज आप 2008 में जी रहे हो, आज गाड़ी होना कोई 2 नंबर की कमाई का सबूत थोड़ी है। पर वो सॉफ्टवेयर में पहले यहाँ चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। और देखिए, लाइफ, पीपल और कस्टमर्स, लाइफ, पीपल और कस्टमर्स, दे आर नेवर गोइंग टू गिव यू मोर देन यू आस्क फॉर। जिंदगी, ग्राहक और लोग, ये आपको कभी भी जितना आप मांगोगे ना जी, उससे ज़्यादा कभी नहीं देंगे। होगा तो कम ही देंगे, ज़्यादा कभी नहीं देंगे। आस्क फॉर मोर। मेरी सजेशन आपको ये है, इन द प्रोफेशन ऑफ सेल्स, वन मिस्टेक विच पीपल कमिट, दे डू नॉट आस्क फॉर इट। वो अज्यूम कर लेते हैं, इसकी देखी, उसकी पर्सनैलिटी देखी, ये कहाँ, रहने दे। या कोई देखी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, हो मैं कहाँ, रहने दे। है? अभी इन्होंने सही बताया था, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स विच यू नेवर टेक। और मैं आपको गोल्डन मंत्रा बता रहा हूं आज, अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो ना जी, काम हो गया। एक आदत डाल लो आप आज से, आस्क। डिमांड करने को नहीं कह रहा, आस्क में और डिमांड में फर्क है। आस्क का मतलब होता है पूछ के देख लो, पूछ के देख लो ना। हम पूछते ही नहीं है, अपने आप को खुद ही समझा लेंगे नहीं होगा ये काम। पूछ के देख लो। शताब्दी में सफर करते हो आप लोग? यस और नो? शताब्दी में चाय पानी मिलता है? एक राउंड का मिलता है। एक काम करो मेरे कहने से, किसी दिन ना दूसरी बारी का पूछ के देख लो, फट मिलेगा। अभी मैं ग्वालियर जा रहा था जी पुंज लॉयड के लिए प्रोग्राम करने, सुबह की शताब्दी से। तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे। अब सुबह 6 बजे की अगर ट्रेन पकड़नी हो तो 4 बजे उठना होता है। तो थोड़ा 4 बजे का उठा हुआ था, तो मैं कहा यार दूसरी चाय पीने का मन कर रहा है। मैंने अपने पड़ोसियों का, मैं कहा यार चाय पियोगे? कह रहे भाई साहब एक तो आ चुकी है। मैं कहा पीनी ही नहीं पीनी ये बता। कह रहे जी रेलवे का सिस्टम है, एक बार आती। मैं कहा तू भाषण दे रहा, काम हमारा भाषण देने का, हमें दे रहा। पर खैर जहाँ मुझे पैसे नहीं मिलते वहाँ नहीं बोलता मैं। मैं कहा ठीक है चुप रहे तू। हमने रिक्वेस्ट, मैं कहा भाई इधर सुन यार। मैं कहा यार एक चाय पिला सकता है? कहता जी अभी लाया जी। बोले मैंने उसको, मैं पिएगा? कह रहा नहीं मेरा मन नहीं। और पूछ के देख लो आप, बाई एयर ट्रेवल करो जी, इकोनॉमी क्लास का आपके पास टिकट है, जाओ काउंटर पे, आपके लिए कह रहा हूं, जाओ काउंटर पे, बोलो काउंटर पे जो मैडम है, मैडम बिजनेस क्लास में ट्रांसफर कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना कर देगी। तो इकोनॉमी की तो देगी। हाँ तो है ही हमारे पास, नुकसान क्या हुआ? Whenever you will ask, you will always gain something. You are never a loser. पूछ के देख लो, पूछ के तो देखो। हम पूछते ही नहीं, क्यों? हमें खुद ही पता है जी, अरे हमारी किस्मत में ये कहा, ले तो था तू, तो तूने कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ले तो था तू।
सो माई सजेशन, आस्क फॉर इट, पूछ के देख लो जी, पूछ के देख लो। एंड आई एम श्योर आप में से कितने लोग कॉलेज गए हैं? वाह, आपको अपने कॉलेज की याद ताजा कराता हूं जी, मैं अपना बताता हूं। कॉलेज में जब मैं था जी, आप ही की तरह ही था जी, ये वैसे ही सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं कॉलेज में लड़कों के। हमारे कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की का एडमिशन हुआ, बहुत सुंदर लड़की, बिल्कुल एक्ट्रेस लगती थी। अब वो इतनी सुंदर थी कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि उसको कहें जी कि हमसे दोस्ती कर लो, हम भी आपके कॉलेज में पढ़ते। क्यों इतनी सुंदर, हम खुद ही अपने को समझाए थे तेरे को कहाँ, इसके पहले ही बहुत दोस्त होंगे, और खुद ही समझा लेते थे है, और बस दूर दूर से देख देख के खुश हो लो है। हमें हैरानी तब हुई 10 दिन के बाद, हमारे ही बैच का एक लड़का जिसको हम सबसे लल्लू समझते थे, उसके साथ घूमते फिरते देखी गई। बड़ा गुस्सा आया हमें अपने आप पे, पर फिर भी वो इतनी सुंदर थी, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो 5-6 लड़के मिलके गए, अकेले फिर नहीं गए, 5-6 लड़के मिलके गए जी। मैं कहा जी एक्सक्यूज मी, कहती हाँ जी। मैं कहा जी हम भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं। कहती हाँ मुझे पता है। मैं कहा जी आपको कैसे पता है? कहती आप दूर दूर से देखते हो, मुझे पता है। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा जी हम सिर्फ एक चीज़ पूछने आए हैं। कहती पूछो। मैं कही देखो ईमानदारी की बात है, अब तो आपको भी पता चल गया है, हम काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं आपसे दोस्ती करने की, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी जी, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं। हमने सोचा जी आप हमारे साथ कहाँ दोस्ती करेंगी। मैं कहा लेकिन हमें दिक्कत सिर्फ इस बात की है, इसमें क्या देखा आपने? और हमने कहा जी इससे तो बेटर है हम, बस ये बता दो इसमें क्या देखा। और उस दिन हमें सबक मिला था जी आस्क वाला। उसने कहा देखो जी आप में क्या है, इनमें क्या है मुझे नहीं पता, मुझे कॉलेज आए हुए हफ्ता हो गया है, कोई मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, ये इकलौता ही आया था। जब और कोई आया ही नहीं तो यही सही है, क्यों नहीं? मेरी सलाह मानो आप, जितने आपने अंदाजे लगा रखे ना कि इन लोगों ने तो पक्का पॉलिसी ले रखी है और ये तो अब आगे कराएंगे ही नहीं, मेरी सलाह मान के एक बार ही चले जाओ, पूछ के देख लो, पूछ के देख लो ना, बता दो। जैसे अभी वो सही तो कह रहे थे कि बता दो, डोंट अज्यूम। देखिए जापानीज एक कंपनी है टोयोटा, टोयोटा कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है इन कार मेकिंग। टोयोटा कंपनी का एक प्रिंसिपल है जिसको वो फॉलो करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी, और आप भी अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं? डू नॉट अज्यूम वेरीफाई, डू नॉट अज्यूम वेरीफाई। आपका काम एज्यूम करने का नहीं है कि हाँ ऐसा ही हो रखा होगा, सेल्स वाले का काम है जी वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो। आज अगर किसी ने पॉलिसी करा भी रखी है फिर भी मैं तो कह रहा हूं उसके टच में रहो। क्यों? ईमानदारी की बात, आप लोगों का मुझे नहीं पता आप कैसी सर्विस देते हो, आज भी लोग सर्विस ठीक नहीं दे रहे, वो चिपका देते, अभी भी वो चिपकाने वाली मेंटालिटी है। मैं उसको पॉलिसी चिपका आया, और मैं आपको पिछली बार भी कहा था ये चिपकाओ शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना जी। देन यू आर चीटिंग योर कस्टमर, इज इट नॉट? एक ने आप पे और भरोसा किया और आप उसके पीठ पीछे हंस रहे हो उस पर, वो भी उसको मैंने वो चिपका दी, उसको पता भी नहीं चला। क्या अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ह्यूज, उनके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा था सेल्स वालों के लिए। तो वहाँ एक बड़ा फन्ने का सेल्स वाला, एक तो ना सेल्स वाले बड़े मुगालते में रहते कई बार, इनको लगता है सेल्स का काम गंजे को कंगी बेचना है, और मैं 36 बार समझाया ये सेलिंग नहीं है। सेलिंग किसको कहते हैं? सेलिंग कहते हैं उसको जब आपने एक जगह कहीं अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेची और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका रिलेशनशिप बन गया उस आदमी के साथ, देन यू हैव डन सेलिंग। अब आपने एक ऐसी सेलिंग की कि दोबारा उसको मुंह नहीं दिखा सकते, आपने चीटिंग की है, सेलिंग नहीं की। इज इट? वुड यू एग्री और नॉट? राइट? तो सेलिंग मींस मेकिंग लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब आपने अगर गंजे को कंगी बेची, उसके मोहल्ले में भी नहीं जा सकते दोबारा। अच्छा ये है गंजे को पहले ऐसा तेल बेचो कि बाल आए, फिर लाइफ टाइम कस्टमर बनेगा। क्यों साहब? तेल का भी और कंगी का भी। अब गंजे को कंगी दे दी, अपना सर खुरचेगा पहले, फिर तुम्हारा खुरचेगा जब तुम दोबारा मिलोगे। सेलिंग इज सिंपल, सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स डू यू मेक? मेरी आपको सजेशन है, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं,
जो पहले सुन चुके हैं उन्हें तो पता ही है। देखिए मेरी ना आदत है, मैं चीज़ों को ना बड़े लाइटर तरीके से कहता हूँ, बहुत हंसी मजाक वाले अंदाज में कहता हूँ, पर मेरी सजेशन आपको यही है, उसको लाइटली मत लिया करें। मैं भी चाहूँ तो कब्ज वाला मुंह बना के कह सकता हूँ, हाँ, और कब्ज वाला मुंह बनाने से लगता है इंटेलिजेंट आदमी है, पर वो मेरी आदत नहीं है जी। तो आप उसको लाइटली मत लेना। सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स डू यू मेक? आप सोच के देखिए उस किसान के बारे में है जो बीज ही ना डालता हो और फिर फसल का इंतजार करता हो। और हिंदुस्तान जैसे देश में मैं कह रहा हूं जी प्रोस्पेक्ट्स की कमी, हर बारी मैं कहता हूं जी, खड्डा खोदो बंदा निकलता है, पेड़ लाओ बंदे गिरते हैं, जहां टक्कर मारो बंदा है। प्रोस्पेक्ट्स ही प्रोस्पेक्ट्स है। So my suggestion as a salesperson, ask for it, do prospecting and ask for more. Ask for more so that tathastu happens in your life. Ask for it. पूछ के देख लो, you always gain. And the good news, sales के प्रोफेशन में हमेशा ध्यान रखना जी, after school and college there is no failure. There is no failure. After school and college there is always feedback. You will always get feedback. फेल नहीं होता, फेल वो होता है जो करना बंद कर देता है। जो अभी भी कर रहा है वो फेल थोड़ी हुआ है, फेल वो हो गया जो घर बैठ गया जी। अब जो रेस में है वो फेल नहीं हुआ जी। फीडबैक मिलता है आपको लाइफ से कि भाई तेरा ये पर्टिकुलर तरीका ना प्लान शो करने का ठीक नहीं है, तो फीडबैक मिला है उसको इंप्रूव कर लो। एंड देयर इज नो फेलियर। स्विच ऑन ऑफ तो पता ना आप लोगों को, जब भी स्विच ऑफ हो जाए ऑन कर लो, बंद नहीं, ऑन कर लो, ऑन कर लो, ऑन कर लो। कितनों को नहीं पता स्विच ऑन ऑफ? जिनको नहीं पता, अच्छा ओके भाई, स्विच ऑन ऑफ का मतलब ये है जब आप जोश में होते हो इसका मतलब आपका स्विच क्या है, और जब मूड खराब हो स्विच क्या है? जब मूड खराब हो तो क्या करना चाहिए? स्विच ऑन करना चाहिए। लेकिन लोग किसी और का स्विच जाके मैं आपको बताऊं सेल्स में जो एक अक्सर गलती लोग करते हैं, जैसे सपोज किसी महीने ना आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, सपोज किसी महीने जो आपने बनाया था अपने लिए टारगेट वो पूरा नहीं हुआ। अब जिसका इस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ उसका स्विच क्या हो गया? अब वो क्या करेगा? इस पूरे ग्रुप में उसके पास जाएगा छांट के जिसका टारगेट पूरा ना हुआ हो, और अब उसके पास जाके चू चू करेगा, चू चू, और यार तेरा भी नहीं हुआ कहता नहीं मेरा भी नहीं हुआ, चल आ जा। दोनों कबूतर चोंच मारेंगे। तू मेरे को थोड़ा सलाह ढाढ़स बना, मैं तेरे को ढाढ़स बना, या और कुछ नहीं प्लान की चुगली कर लो, प्लान की चुगली कर लो, इंडिया की कर लो। ये नहीं हो सकता यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे उधर सारे कर लेते। अब ये दो देखिए, जबकि स्विच ऑन की निशानी क्या होती? अगर किसी महीने मेरा टारगेट मिस हुआ है ना, अब सारी दुनिया का तो मिस नहीं हुआ उस महीने टारगेट, जिसने अचीव किया है उसके बाद जाओ आस्क फॉर इट कि भाई तूने कैसे किया। पर हम ये सोच के अज्यूम करते हैं ये बताएगा नहीं, ये थोड़ी बताएगा ट्रेड सीक्रेट। और ट्रेड सीक्रेट है क्या इसमें? मेहनत की उसने, रोज प्लान दिखाया बस बेहतर तरीके से। पूछ के देख लो कि भाई यार हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, यार तूने क्या किया इस महीने। पर हम सही आदमी के पास नहीं जाएंगे पूछने। पीपल कंप्लेन एट द रॉन्ग एंड। आम आदमी की दिक्कत यही है जी, दे कंप्लेन एट दी रॉन्ग एंड, और फिर उनके जीवन में फिर सब कुछ गलत ही तथास्तु हो रहा है। पान वाले की दुकान के आगे खड़े होके इकोनॉमी की चर्चा करेंगे, चाइना कहां पहुंच गया है, जापान ने कितनी तरक्की कर ली, अमेरिका देखो, एक हमारा देश देखो, चोर है सारे, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। इनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, हम बात कर रहे नहीं। और वो भी किसके आगे? पान वाले के आगे। वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है वो। बस हमने वो सिगरेट खत्म करने टाइम पास करना था जी, वो हमारा हो गया सिगरेट खत्म, वंदे मातरम, चलो घर। बस ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कराया जाके, कुछ नहीं करके है, चू चू करा है। अच्छा हमारे यहाँ एक दूसरे कैटेगरी के भी होते हैं जी, ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये कैसे करते हैं? ये चाइना की तरह पीठ कर लेंगे और फिर अपने देश को कंपेयर कर लेंगे। किससे? पाकिस्तान से कर लो, इकट्ठे आजाद हुए थे, आज हम कहाँ हैं वो कहाँ थे। कंपेयर भी किससे कर रहा है? पाकिस्तान से। बांग्लादेश जो हमने बनवाया था है?
और नहीं तो श्रीलंका से कर लो, भूटान। आपको पता अभी भूटान का प्राइम मिनिस्टर आया था इंडिया पीछे, एयरपोर्ट पे उतरा, जिस रूम में वेटिंग करनी थी उसमें पानी भरा हुआ था बारिश का। तो बड़ा मीडिया में आया कि देखो जी भूटान का, भूटान का ही तो है, कौन सा यूएसए का है। तो भूटान वाले को तो हम भी नहीं समझते कुछ है। तो अब उनसे कंपेयर कर करके खुश हो रहे हैं कि हम उनसे कितनी आगे चल रहे हैं। इनको बोलो थोड़ा पीछे इधर देख लो, चाइना, नहीं इधर ही ठीक है। हमें बचपन में एक चीज और बताइए ना जी, कि अगर खुश रहना चाहते हो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। क्यों? तसल्ली हो जाती है कि हमसे गए गुजरे और भी बहुत है, और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। नीचे देख लो, नीचे देख लो है। ये सब साधारण है नहीं, ये सब साधारण कामों की वजह से फिर साधारण तथास्तु हो रहा है। मेरी सजेशन आपको ये है, आज आप सब जिस भी लेवल पे हैं मैं नहीं जानता, अगले 5 साल में आप सब सेम लेवल पर नहीं होगे, चाहे आपको भला लगे चाहे बुरा लगे। नेक्स्ट 5 years यू ऑल विल नॉट बी एट द सेम लेवल, चाहे आप सब आज एक ही लेवल पे हो सपोज। और अगले 5 साल में जो 2 चीजें हैं जो अंतर लाएंगी आपके जीवन में, वो 2 चीजें हैं, अगले 5 साल में आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स विल यू रीड। नंबर 2, किस तरह के लोगों की संगत में रहेंगे। लोगों का ना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोग हमेशा अक्सर हमसे पूछते हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम के बाद कि साहब उस वक्त तो बड़ा जोश आ जाता है जी, मन करता बस अब तो मैं ही कर दूंगा जी सब कुछ, पर 3 महीने बाद ना जी फिर वो थोड़ा वो थोड़ी मिसिंग होती जी गाड़ी है। उसका कारण एक ही है, लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते एवरी डे। रोज अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, रोज स्विच करेगा जी ऑन। अब यहां तो आपने सुना जी सब पॉजिटिव, हर कोई जोश में लगा हुआ है। अब आप गए और फिर वहां तो आपको हर कैटेगरी का सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब उसका फिर वायरस शुरू हो जाता है, अब फिर हम झूम झूम, या लट्टू नहीं होता, यहां से तो जाएगा घर जाके लोट पोट। तो अगर तो ये लट्टू बम्बीरी की तरह चलाते रखना है, रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स प्लीज। जो सेल्स का आदमी किताब नहीं पढ़ रहा, आज नहीं तो कल इसने बैठना ही है, लट्टू की तरह लोट पोट होना ही है। यू गॉट टू रीड, प्लीज गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। इससे सॉफ्टवेयर अपग्रेड रहता है। अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छा कौन है? जिसका स्विच क्या है जी? अच्छे आदमी की पहचान मैं आपको बताया था जी, विजिबल पहचान। जिसका रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कान है, अच्छा आदमी है, इसके साथ दोस्ती कर लो। क्योंकि देखिए साइंटिफिक फैक्ट बताऊं आपको एक, आप सब लोग जरा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, और इस रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए नीचे नहीं देखना है, ऊपर की तरफ देखो हल्का सा, और सोचो इस पोज में उदास हो सकते हैं आप। इस पोज में कोई देखा आपने ऐसा उदास आदमी कि मैं बहुत उदास हूं जी आज? उदास कैसे मिलेंगे आपको? झूलते हुए जी। नाउ अंडरस्टैंड, द की विच लॉक्स कैन ओपन ऑल्सो, द की विच लॉक्स कैन ओपन ऑल्सो। जो चाबी ताला बंद करती है वही चाबी से ताला खुलता भी है। अब देखिए, जो आपको नेक्स्ट चीज में आपको भी बताऊंगा, फीलिंग और फैक्ट्स। सिर्फ इंसान के पास यह ताकत है कि वो जैसी चाहे फीलिंग जनरेट कर सकता है, जानवरों के पास नहीं है। और ये जनरेट करना ये बड़ा अननेचुरल है कि परिस्थिति गंभीर है लेकिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ये बड़ा अननेचुरल है। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने ताकत दी है कि हम चाहें तो जो फीलिंग चाहें जनरेट कर सकते हैं। मेरी सजेशन यही है, जब भी स्विच ऑफ हो जाए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखो, ऊपर देखो। किसी ने नो कह दिया ना पॉलिसी के लिए, स्विच ऑफ हो गया, यूं झूलने की जरूरत नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, ऊपर देखो, स्माइल के साथ विदा करो, ओके सर थैंक यू वेरी मच। आपको आदमी पॉलिसी साइन करे ना करे, थैंक यू फॉर योर टाइम कहना मत भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड लेट मी टेल यू, स्पेशली इन इंडिया अभी लोगों को सर्विस देनी आई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी आदमी से मिले हैं
और आपके व्यवहार के कारण आपने उस पर इंपैक्ट छोड़ा है। आज नहीं तो कल इस बीज में से फल तो लगना ही लगना है, लगेगा ही लगेगा। मैं कह रहा हूं जब भी आप किसी के पास जाओ, पॉलिसी हो ना हो, एक चीज जरूर होनी चाहिए जी, इंपैक्ट पड़ना चाहिए उस आदमी पे, उसको इस बात का मलाल होना चाहिए।